यहूदी धर्म का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है और दुनिया के पुराने धर्मों में से एक है। माना जाता है कि इसी से इस्लाम और ईसाई धर्म का भी उदय हुआ है। यहूदी धर्म का उदय पैगंबर इब्राहिम से हुआ माना जाता है, जो ईसा से 2000 साल पहले हुए थे। पैगंबर इब्राहिम की 2 बीवियों से 2 बेटे हुए। एक का नाम हजरत इसहाक तो दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था। पैगंबर के पोते का नाम हजरत याकूब था। कहा जाता है याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर इज़राइल बनाया था, इसीलिए याकूब का दूसरा नाम इज़राइल भी था। आज से लगभग 3000 साल पहले केरल के मालाबार तट से यहूदियों ने भारत में प्रवेश किया। फिर धीरे धीरे यहाँ बसते चले गए और ये देश भर में फैल गए। यहूदियों का एक समूह महाराष्ट्र के कोकर्ण तट पर आकर बस गया। इसे बेने इज़राइल कहा जाता था। ये लोग भी करीब 2200 साल पहले रोमन के अत्याचार से तंग होकर कोकर्ण आकर बस गए। धीरे धीरे ये लोग हिंदू और बौद्ध संस्कृति में घुल मिल गए। बाद में उनके वंशज मुसलमान बन गए। 17वीं सदी में यहूदियों का एक समूह मद्रास के तट पर आकर बस गया। इन लोगों ने यहाँ आकर हीरे जवाहरात और कीमती पत्थरों का काम शुरू किया। हाल ही में इनकी एक बड़ी आबादी इज़राइल पलायन कर चुकी है, लेकिन जो भारत में रह गए हैं उन्होंने भारतीय जीवन शैली को अपना लिया है। यहूदियों की एक किस्म बगदादी यहूदी भी है, जो करीब 18वीं सदी में समुद्र के रास्ते होते हुए कलकत्ता और मुंबई में आकर बस गए। यहूदियों का यह तबका पढ़ा लिखा था, इसीलिए जल्दी ही यह समृद्ध होता चला गया। ये लोग मराठी, हिंदी और बंगला अच्छी तरह से बोलना जानते थे। ये लोग अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जहाज से यात्रा करते थे। बगदादी यहूदियों में सबसे प्रसिद्ध और धनी ससून राजवंश था, जिसने चीन के साथ अफीम का व्यापार करके अत्यधिक लाभ कमाया। 1948 में जब इज़राइल देश बना तो भारत से करीब 80,000 यहूदी परिवार वहां जाकर बस गए। ये 1950 से 60 का दशक था। अब भारत में लगभग 5000 यहूदी परिवार ही बचे हैं। इनमें से 3500 तो सिर्फ मुंबई में ही रहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा यहूदी सामुदायिक केंद्र है।